कल की कथा में दो भाइयों की कथा। एक ही परिवार के दो भाई, एक ने अपने इंद्रियों का गलत प्रयोग किया जीवन में और प्रेत योनि में चला गया। दूसरे भाई जो थे, जो गोकर्ण जी थे, शुरू से ही सभी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि, चित्त सभी को भगवान में लगा के और बहुत ऊंचाई पर चले गए वो। और जब पहला जो भाई धुंधुकारी था, जो अपने इंद्रियों को जीवन भर गलत जगह पर लगाया था, प्रेत योनि में जब वो चला गया तो अपने ही भाई से फिर उसका उद्धार हुआ। और तब जब प्रेत योनि से उसको मुक्ति मिली तो भाई से क्या कह रहा है, एक प्रेत जो भाई के रूप में है वो अपने ही भाई से कह रहा है कि हे भाई सुनो, तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली जो तुमने ये कथा श्रीमद् भागवत की सुनाई है, और वो भी सप्ताह परायण से, सप्ताह श्रवण का ऐसा प्रभाव हुआ कि देखो हम आज भगवत स्वरूप में चले आए। और आगे कहता है कि देखो भाई सुनो, भाई से ही कह रहा है, और भी लोग वहाँ बैठे हुए हैं लेकिन भाई से वो भाई को संबोधित कर रहा है कि विद्वानों ने देवताओं की सभा में ये घोषणा कर दिया कि जो लोग इस भारतवर्ष में जन्म लिए हैं और श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते, उनका जन्म वृथा ही है। ये प्रेत बोल रहा है। और उसका कारण बताया उसने कि ये जो शरीर है वो जो मलमूत्र का भांड है, इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है। इसके भीतर अस्थियां हैं जो आधार स्तंभ है, नस नाड़ी रूप रस्सियों से यह बंधा हुआ है। ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोप कर इसे चमड़े से मढ़ दिया गया है, लेकिन इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है क्योंकि यह मलमूत्र का भांड है। इसके आगे वृद्धावस्था भी आती है शरीर का, और जीवन में कई बार शोक के कारण भी आते हैं। इन सब का परिणाम दुखमय ही होता है। रोगों का तो ये घर ही ठहरा शरीर निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है, कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। इसे धारण किए रखना भी एक भार ही है। तो इसके शरीर के रोम रोम में दोष भरे हुए हैं, और अगर ये शरीर जब नष्ट होता है तो इसकी तीन ही गति है। या तो इसे गाड़ दिया जाता है तो इसके कीड़े बन जाते हैं, कोई पशु खा जाता है तो यह विष्ठा हो जाता है, और अग्नि में जला दिया जाता है तो यह भस्म की ढेरी हो जाता है। ये तीन ही इसकी गतियाँ हैं। तो ऐसे अस्थिर शरीर से अगर मनुष्य, वो प्रेत कह रहा है कि देखो भाई, ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता। तो अविनाशी फल क्या है? भगवान की ये सप्ताह श्रवण, श्रीमद् भागवत की सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है। ये तो तुम्हारे सामने ही देखो, जैसे मेरा हुआ है। धुंधुकारी कह रहा है। अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए यह एकमात्र यही साधन है। जो लोग भागवत की कथा से वंचित हैं वे तो जल में बुदबुदे और जीवों में
मच्छरों के समान, जल में जैसे बुलबुला हो जाता है, बुलबुला आया और तुरंत फिर क्षण में ही खत्म हो गया। और जीव में मच्छर का देखो, मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा होते हैं। भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठें फट सकती है, तो प्रेत कह रहा है कि अभी तुमने देखा सूखे हुए बांस की गांठे में मैं बैठा हुआ था वायु रूप में, और इस भागवत श्रवण के प्रभाव से वह बांस फट गया। तो सूखे हुए बांस की गांठें फट सकती है, जिसके प्रभाव से उस भागवत कथा का श्रवण करने से जो हमारे चित्त की गांठ वो क्यों नहीं खुल जाएगा। ये कौन सी बड़ी बात है। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है, उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। यह भागवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ को धोने में बड़ा ही पटु है। आगे वो प्रेत कहता है कि विद्वानों का कथन है कि जब यह हृदय में कथा स्थित हो जाता है, अर्थात जब इस कथा से हमारे हृदय में भगवान को हम ठीक से जान लेते हैं, जो गीता में भी भगवान कहते हैं कि ठीक से मुझे जो जान लेता है वही हुआ हृदय में स्थित हो जाता है। तब मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही समझनी चाहिए। जिस समय धुंधुकारी ये सब बातें कह रहा था, ठीक उसी समय में देखो उसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा। ये कथा का प्रभाव देखो, उससे सब ओर मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था। उस विमान से सब लोगों के सामने ही धुंधुकारी उस विमान पर चढ़ गया। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर गोकर्ण जी ने क्या कहा, ये बात सुनिए। गोकर्ण जी ने पूछा कि हे भगवान के प्रिय पार्षदों, एक बात तो हमें बताओ। यहाँ तो हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं, उन सब के लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए। ये सब तो सब के सब सप्ताह श्रवण ही तो कर रहे थे, तो आप उन सब के लिए एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए। हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों हुआ, यह बताइए। ये पार्षद से, भगवान के जो प्रिय पार्षद आए थे, उनसे गोकर्ण जी ने पूछा। तो भगवान के पार्षदों ने क्या जवाब दिया, सो सुनिए कि हे मानद, इस फल भेद का कारण इनके श्रवण का भेद ही है। यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से ही किया है, लेकिन इस धुंधुकारी के जैसा मनन नहीं किया। श्रवण तो किया, मनन नहीं किया। इसी से एक साथ भजन करने पर भी उसके फल में भेद रहा। ये बात जो है हम सबों के लिए समान रूप से समझने के लिए है कि हम सब कहते हैं कि भगवान का भजन करते हैं, नाम का जप करते हैं, लेकिन ध्रुव के जैसा भगवान हमें तुरंत नहीं मिलते, प्रहलाद के जैसे नहीं मिल पाते हैं, गज के समान नहीं मिल पाते हैं।
इसका कारण जो है उन सब कथाओं में भी है कि जब तक द्रौपदी अपने बल का प्रयोग करती रही, भगवान को पुकार रही थी, लेकिन अपने बल का प्रयोग उस साड़ी को पकड़े हुए थी, भगवान नहीं पहुंचे। गज जब तक अपने परिवार के बल से उस ग्राह से छूटना चाह रहा था, भगवान नहीं पहुंचे। सारे परिवार वाले उसको छोड़ के भाग गए कि भाई अब इस मरने वाले के साथ हम क्या करेंगे। तब जब वह पूर्ण शक्ति से भगवान को पुकारा, पूर्ण शक्ति मतलब हुआ मन बुद्धि चित्त सारे उसके लग गए उस पुकारने में। यही है मनन करना, जिससे दृढ़ विश्वास भगवान में जगता है। और यही बात यहाँ कह रहे हैं कि सबने समान रूप से श्रवण तो किया, किंतु धुंधुकारी के जैसा मनन नहीं किया, क्योंकि धुंधुकारी बहुत पीड़ा में फंसा हुआ था। जैसे द्रौपदी पीड़ा में फंस गई थी, गज पीड़ा में फंस गया था। ध्रुव के साथ भी तो पीड़ा पहुंचा था, पिता के गोद से उसको हटा दिया गया था। प्रहलाद की कथा में तो देखो कितना पीड़ा है। इवन तो विभीषण की कथा में भी देखो कितना पीड़ा है। तो पीड़ा के समय में जो चित्कार, जो हृदय से पुकार उठती है, वो ऐसे नहीं उठता है। वो मनन किया हुआ पुकार है। जहाँ मेरा बहुत ज़्यादा विश्वास है, उसी को पुकारते हैं हम लोग बहुत जोर से। जैसे बच्चा अपनी माँ को पुकारता है पीड़ा में, उसके मुंह से अनायास निकलता है माँ माँ। ठीक इसी प्रकार से ये है मनन शब्द यहाँ पर, जो इसके जैसा मनन नहीं किया। इसी से एक साथ भजन करने पर भी उसके फल में भेद रहा। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया था, तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से यह खूब मनन निधि ध्यासन भी करता रहता था। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता, शाब्दिक ज्ञान, वो तोते की कहानी कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम लोभ से फंसना नहीं, गुरु ने तो बता दिया। वो शाब्दिक मंत्र जप रहा था, मनन नहीं किया कि क्या इसमें इस शब्दों से क्या निष्कर्ष निकलता है। शिकारी आया, दाना भी डाला, लोभ अपने आप आ गया, फंस गया। ऐसा शाब्दिक ज्ञान काम नहीं करता। गुरु मंत्र है बहुत शक्तिशाली। ऐसा हम सोचे कि इसी गुरु मंत्र के बल पर तो हमारे गुरुजी, उनके गुरुजी, चूंकि सनातन से वो मंत्र सनातन से आया है। सीता जी का देखो उदाहरण, उस मंत्र का प्रयोग तो सीता जी ने जब किया था लंका में, नाम जीहरी द्वार, किस द्वार से प्राण जाएगा। भगवान का नाम सीता जी चारों बल से ऐसा रट लगाए हुए थी कि उस प्राण जाएगा तो किस द्वार से जाएगा। हनुमान जी ने देख लिया, पूछा हनुमान जी ने, मंत्र बताइए माँ हमें। वहीं से ये मंत्र आ रहा है। हम लोग उसकी शक्ति को पहचानें, उसमें दृढ़ विश्वास करें। और जितनी भी मद्भागवत की कथा है, ये सब तो यही कह रहा है कि सुने हुए विषय का अगर आपने उस पर खूब चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया,
जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है, जैसे तोता के साथ हुआ। इसी प्रकार ध्यान न देने से जो आपने श्रवण किया वहां ध्यान नहीं दिया, संदेह से मंत्र का आपको संदेह हो गया मंत्र पर, ओह ये गुरुजी जो मंत्र दिए इससे तो बढ़िया वो जो वाले वृंदावन वाले के पास देखते हैं बहुत लोग आता है। संदेह किया आपने मंत्र पर, वो भी गुरु हैं, गुरु के समान है। हमारे पिछली कथाओं में इसको देखो तुम। लेकिन हमारे जो इष्ट हैं, हमको जो इष्ट गुरु ने बताया, हमको जो उसके लिए मंत्र दिया, उससे बड़ा कुछ नहीं है अब ये दृढ़ विश्वास, क्योंकि हम उसको देख लिए हैं कि इसी से वो लोग सबको सब जो पिछले हमारे गुरुजी, उससे पीछे गुरुजी, उससे पीछे गुरुजी, सब लोग भगवान का दर्शन किए। उसी परंपरा से हमको प्राप्त हो रहा है। तो कथा सुने तो ध्यान नहीं दिया श्रवण के समय में, और संदेह से मंत्र का, और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जप कर रहे हैं, और चित्त हमारा उस समय में इधर उधर भटक रहा है, तो जप का भी कोई फल नहीं होता। इसलिए हमारे जप करने का जो अभी ये यहाँ पर चर्चा है, तो थोड़ा यहाँ पर बताना जरूरी है कि जप करने का एक सुंदर सा विधान अभी हम सुने थे शंकराचार्य महोदय का, जिसमें कि आप थोड़ा सा स्पष्ट आवाज जो आपका है उससे आप जो है जिसको आप खुद सुन सकते हैं, 1 मिनट का उससे ये जो चित्त इधर उधर भटकता है उसको रोकने के बहुत सुंदर सा उनका जो सुंदर सा जो विधान हम देखे, साधन जो बताए हैं, 1 मिनट वैसा। फिर 2 मिनट का आप जो है आपका ओष्ठ हिल रहा है, आवाज़ तो आपको सुनाई पड़ रहा है लेकिन दूसरे को नहीं सुना, पहले वाले में दूसरे को भी सुनाई पड़ रहा है। फिर 4 मिनट का अब आप भीतर जा रहे हैं, क्योंकि अपने ही नाम को आप ही सुन रहे हैं, भीतर जा रहे हैं आप, इधर उधर भटकने का स्थान नहीं रहा। फिर 4 मिनट का आप चले जाइए हृदय चित्त स्थल पर, वहां पर थोड़ा सा दिक्कत होता है। और फिर 16 मिनट का जो है अगला स्टेप, वो थोड़ा सा और गहराई है, उसमें तो बोलना भी नहीं, आपका मन जप रहा है, हृदय जप रहा है, कहां से भटकेगा। रास्ता दिया गया है, हम लोग उस रास्ते को कहे ना, जैसे मनन नहीं करते हैं, निधि ध्यासन नहीं करते हैं, और शाब्दिक ज्ञान के रूप में रखे रहते हैं, परिणाम हो जाता है, सब व्यर्थ हो जाता है, संदेह हो जाता है हमको मंत्र पर। हमने कहाँ जपा उसको, ठीक से कहाँ जपा। तो इन सारी बातों को जो भगवान के पार्षद, ये जो बात है अभी जो आई है, सब भगवान के पार्षद के द्वारा व्यक्त किया हुआ, ये कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है। गोकर्ण जी का प्रश्न है, अर्जुन का प्रश्न है, और भगवान का गीता में क्या है, भगवान का वहाँ पर देखो उत्तर भगवान दे रहे हैं।
यहाँ गोकर्ण जी का प्रश्न है, भगवान के पार्षद उत्तर दे रहे हैं, कोई साधारण व्यक्ति का यह उत्तर नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? भगवान के पार्षद बता रहे हैं और आपको भगवान के पास जाना है, आप उसका पालन नहीं करिए तो फिर कथा श्रवण का कोई महत्व नहीं होता। क्योंकि शरण में आए हैं हम तुम्हारी शरण में आए हैं हम हम में बल है न हम में न हम में बल है न हम में साथी न हम में साधन न हम में बल है गहराई से मन से नो हमने बल है नो हमने बल है। श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय ओ श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय बल है नो हम में शक्ति नो हम में साधन नो हम में साधन हो तुम्हारे दर पे हैं हम भिखारी दया करो हे दयालु भगवान दया करो हे दयालु भगवान दया करो हे दयालु भगवान शरण में आए दया करो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक हम हैं सेवक हम हैं जो तुम हो पालक तो हम हैं बालक हम हैं बालक हम हैं जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी हम पुजारी दया करो हे दयालु भगवान दया करो हे दयालु भगवान संभालो बिगड़ी दशा हमारी दया करो हे दयालु
Krishna Govinda